किसी दौर को समझने के लिए हम क्या करते हैं? शायद इतिहास की किताबें पढ़ते हैं या फिर पुरानी फिल्में देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस जमाने की सबसे सच लगने वाली तस्वीर हमें एक पुरानी मामूली सी चुटकुलों की किताब में मिल सकती है। आज हम 50 साल पुराने मजाक में छिपी हुई असली दुनिया को देखने वाले हैं। और ये देखिए, ये है हमारी टाइम मशीन। 1972 की एक छोटी सी किताब, नाम है दीवानी दुनिया। अब ऊपर से देखने पर तो ये सिर्फ हंसी मजाक की एक किताब लगती है, पर असल में ये उस दौर के समाज का एक स्नैपशॉट है, एक टाइम कैप्सूल की तरह। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या 50 साल पुराने ये चुटकुले, ये मजाक हमें वाकई उस जमाने की एक सच लगने वाली तस्वीर दिखा सकते हैं? एक ऐसी तस्वीर जो हमें किताबों से ज्यादा ये बताए कि उस वक्त लोग असल में क्या सोच रहे थे, किस बात से परेशान थे और किस बात पर हंसकर अपना लम्हा हल्का कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को खोलते ही जो सबसे बड़ा और सबसे आम टॉपिक मिलता है वो है शादी। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते, जो इन चुटकुलों के हिसाब से किसी जंग के मैदान से जरा भी कम नहीं थे। बस इसी एक चुटकुले से माहौल समझ आ जाता है ना? शादी को लेकर एक अजीब सी निराशा, एक मायूसी साफ दिखती है। ऐसा लगता है जैसे शादी खुशी का अंत थी, कोई नई शुरुआत नहीं। और बात सिर्फ रिश्तों की खींचतान तक ही नहीं थी। ये मजाक उस दौर के आर्थिक तनाव को भी दिखाता है। पति की नज़र से देखें तो पत्नी का मतलब था बेतहाशा खर्चा। ये उस जमाने की मिडिल क्लास फैमिली की आर्थिक हालत पर एक सीधी सीधी टिप्पणी है। और यहाँ देखिए, कहानी के दोनों पहलू सामने आते हैं। एक तरफ पति है जो शादी को एक दर्दनाक घटना की तरह याद कर रहा है, तो दूसरी तरफ पत्नी है जो अकेलेपन से तंग आ चुकी है। इन दोनों चुटकुलों के बीच में ना एक बहुत बड़ी खाई दिखती है, एक कम्युनिकेशन गैप। ऐसा लगता है जैसे दोनों अपनी अपनी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। और ये कार्टून तो जैसे पूरी कहानी एक ही फ्रेम में कह देता है। दो लोग साथ बैठे हैं, पर उनके दिमाग, उनके सपने, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग अलग हैं। ये चुटकुले असल में इसी अंदर की दुनिया, इन्हीं दबी हुई इच्छाओं और शिकायतों की तरफ इशारा कर रहे थे। शादी के इस मैदाने जंग में एक और किरदार था जो बार बार सामने आता था, बेवफाई, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और हैरानी की बात यह है कि इसे कितनी नॉर्मल तरीके से, कितनी सहजता से चुटकुलों में इस्तेमाल किया गया था। इस चुटकुले में एक अजीब सा डार्क ह्यूमर है। ये दिखाता है कि बेवफाई समाज में एक जानी पहचानी, अगर एक्सेप्टेड नहीं तो कम से कम एक एक्सपेक्टेड चीज जरूर थी। पति का अपनी पत्नी के प्रेमी को दिलासा देना, ये दिखाता है कि ये एक तरह का खुला राज था जिसके बारे में सब जानते थे। पर कहानी सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर की नहीं है। दीवानी दुनिया हमें घर के बाहर की चिंताओं की भी उतनी ही सच्ची तस्वीर दिखाती है, जो उस दौर के एक आम आदमी को परेशान कर रही थी। आपको पता है, 70 का दशक भारत के लिए आर्थिक तौर पर काफी मुश्किल था, और महंगाई तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो लोगों ने इससे निपटने के लिए क्या किया? उन्होंने इस पर चुटकुले बनाने शुरू कर दिए। देखिए, ये मजाक कितना कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे हंसी का इस्तेमाल तनाव से निपटने के लिए किया जाता है। असलियत तो ये है कि लोगों के लिए अच्छा खाना पीना मुश्किल हो रहा था, पर चुटकुला इसमें भी एक मजेदार एंगल खोज लेता है। ये उस दौर की मजबूरी पर एक तीखा कटाक्ष है। महंगाई तो थी ही, पर उसके साथ ही एक और डर था जो हर किसी के मन में बैठा हुआ था, और वो था नौकरी खोने का डर। जॉब सिक्योरिटी की ये चिंता भी इन चुटकुलों में बार बार नजर आती है। इस मजाक में उस दौर के एक आम कर्मचारी की बेबसी साफ झलकती है। बॉस के कहे शब्द मतलब पत्थर की लकीर। ये उस समय के वर्क कल्चर को दिखाता है, जहां एक एम्प्लॉय के पास कोई खास ताकत नहीं थी और नौकरी जाने का डर हमेशा सिर पर मंडराता रहता था। और सोचिए, जब आम आदमी आर्थिक तौर पर और अपनी नौकरी को लेकर इतना असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तो उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी? जाहिर है, सत्ता पर, यानी कि नेताओं पर। इस किताब में पॉलिटिशियंस को लेकर एक गहरा अविश्वास साफ दिखाई देता है। मतलब साफ है कि आम लोगों की नज़र में नेता कैसा था? बिल्कुल स्वार्थी और बिना किसी सिद्धांत के। उसके लिए पार्टी कोई विचारधारा नहीं, बस एक सीढ़ी थी। ये 70 के दशक की राजनीति पर जनता की सोच का एक सटीक आईना है। तो इन सारे चुटकुलों को एक साथ रखकर देखने पर हमें क्या समझ आता है? इस दीवानी दुनिया ने आखिर हमें कौन सी सच लगने वाली पिक्चर दिखाई? असल में बात यह है कि ये चुटकुले सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थे।
ये एक तरह के सोशल रिलीज वाल्व थे। ये लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी चिंता और अपनी शिकायतों को एक सेफ तरीके से बाहर निकालने का मौका देते थे। वो बातें कहने का मौका जिन पर शायद वो खुलकर बात नहीं कर सकते थे। तो इस हंसी के नकाब के पीछे ये सच्चाइयां छिपी थी। हर तरफ पैसों की तंगी का तनाव, शादी में पति और पत्नी की बिल्कुल अलग अलग दुनिया, रिश्तों में भरोसा कम और बेवफाई ज्यादा, पॉलिटिक्स को लेकर गहरा शक और नौकरी जाने का लगातार बना रहने वाला डर। कुल मिलाकर दीवानी दुनिया हमें एक ऐसे समाज से मिलवाती है जो मुश्किलों से तो गुजर रहा था, लेकिन उसने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया था। वो अपनी परेशानियों पर हंसकर, उनका मजाक उड़ाकर उनसे डील कर रहा था, और यही उस दौर की एक बहुत ही ईमानदार और सच लगने वाली तस्वीर है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद 2075 में जब कोई हमारे आज के मीम्स, हमारे जोक्स और वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को देखेगा, तो उसे हमारी इस दीवानी दुनिया के बारे में कौन सी सच लगने वाली तस्वीर मिलेगी?